देखिए बाजी हमारी जो हैं वो बड़ी मुस्तकिल मिजाज हैं। एक बात मैं सबसे पहले कहूंगा कि सफदर साहब का एहतराम मेरी नज़रों में बड़ा है। कम से कम उन्होंने सच बोला। उसकी शायद वजह यह कि वो शरीफ खानदान से नहीं है, बाहर से हैं, इसलिए उन्होंने सच बोला है और नजर आया है कि वो खानदान के बाहर से हैं। बाजी ने उनको ना सिर्फ स्नब किया है बल्कि उनके इस, अगर ये कहीं शहबाज गिल की स्टेटमेंट पे मेरी पार्टी ने कह दिया होता ना, वो तूफान आ जाना था, तूफान आ जाना था, फट जाना था, टीवी हर शय फट जानी थी। बाजी ने अपने शौहर के बारे में ये कहा है, जो मुस्लिम लीग यूथ के प्रेसिडेंट है, अभी भी हैं शायद, अच्छा रिजाइन कर दिया, लेकिन थे, पार्टी के एक्टिव लीडर हैं, हर जलसे पे स्टेज पर होते हैं। उनके बारे में कहा ये उनका जाती बयान है, पार्टी का बयानिया नहीं है। पहले घर च अपने वो जैसी घड़ियां ਦੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਮਿਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਘਰ 'ਚ ਤੇ ਸੂਈਆਂ ਮਿਲਾ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ कौम ਨੂੰ ਕੀ एक पेज पे लियाना है? आप लोगों ने कौम की क्या नुमाइंदगी करनी है? आपके तो घर में इत्तेफाक नहीं है, आप पहले घर में इत्तेफाक कर लें। मैं उस कोई घरेलू सिस्टम के हिसाब से नहीं कह रहा, मैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे कह रहा हूं। पार्टी पूरी आइडियोलॉजी पे खड़ी है ना। अब अगर मेरी पार्टी की लीडरशिप एक बात कह रही हो, मैं दूसरी कर रहा हूं, तो मैं पार्टी का हिस्सा तो नहीं हूं। फिर या तो सफदर साहब को पार्टी से फारिग किया जाए कि वो पार्टी का हिस्सा नहीं है, और या फिर जो वो बात कह रहे हैं उसे सुने, अंदर डिबेट करें। हो सकता है वो काम की बात लगे, शायद खकान अब्बासी साहब की भी बात सुने, मिफ्ता इस्माइल की भी बात सुने। मैं ये नहीं कह रहा उनको निकाल दे, बात तो सुने उनकी, हो सकता है उनकी बात में कोई दम हो। मैं तो अपने चेयरमैन से अभी बड़ी खुल के बात करते हैं, जो हमें लगता है सही है या गलत है हमारी पार्टी, वो सुनते हैं, उनकी मेहरबानी, मौका देते हैं। उसके बाद लीडरशिप जो फैसला करती, फिर पार्टी के साथ आपने होना था। बात तो सुने लोगों की यार, आप लोग भी। तो इसलिए बाजी ने जिस तरफ अब तोपों का रुख करना है, बाजी ने उधर ही करना है। लोगों को शायद पता नहीं है कि जब पांव जलते हैं तो लोग अपने ही बच्चे नीचे ले लेते हैं। तो मेरा ख्याल वो वक्त हुआ चाहता है। तो हमने तो पूरी जिंदगी जहां मोहब्बत की थी, उसका सिला जो हमें मिला है, तो पूरी जिंदगी की थी, कोई पॉलिटिकल लाइफ में आने के बाद नहीं। तो बचपन में घर से सिखाया ही ये जाता है। तो हमने तो जो मोहब्बत की थी उसका हमें जो भी सिला मिला, क्योंकि ऑटो पे सिस्टम लगा हुआ है, हमसे तो फिर वापस मोहब्बत ही मिलनी है। लेकिन इधर से जो मिलना है वो, मैं सिर्फ ये कहूंगा, एक शेर पढ़ूंगा, ना पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, ना पूछ के क्या हाल है मेरा तेरे पीछे, तू देख के क्या रंग है तेरा मेरे आगे। तो इसलिए ये थोड़े दिनों में जिस जिस को गलतफहमी थी, बाजी तमाम गलतफहमियां दूर कर देंगी। देखिए, सबसे पहले मैं ये बताऊं कि शौकत तरीन एक बहादुर इंसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। मैंने देखा उनमें मुनाफकत नहीं है। मैंने देखा वो पाकिस्तान के लिए बहुत मुखलिस हैं। मैंने देखा कि वो हमारी पार्टी के साथ एक आहनी दीवार की तरह वो इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। उन्होंने पूरी वफादारी की है पार्टी के साथ। उनका बहुत इज्जत और एहतराम है हमारी पार्टी की नजरों में, और मेरे जाती तौर पर मेरी नजरों में मेरे लिए वो बड़े भाई की तरह है। चंद लोग होते हैं जिनके अपनी कौम के ऊपर एहसानात होते हैं, वो एक ऐसे मोहसन है कौम के। मुश्किल तरीन वक्त में उन्होंने कोविड के फौरन बाद इकॉनमी को ऊपर किया। मुझे बड़ी तकलीफ है जिस तरह का उन पे केस बनाया जा रहा है, लेकिन वो एक बहादुर आदमी है। मुझे पता है वो डट के इसका मुकाबला करेंगे और वो पार्टी के साथ खड़े होंगे। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात रहम करेगी उनके ऊपर और रास्ते निकालेगी। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੇਖੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।